हम पढ़ रहे हैं श्री महाभारत 200तमोऽध्यायः 200 अध्याय। धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत, शत्रुओं को वश में करने के उपाय। धृतराष्ट्र उवाच अहमप्येवमेवैतच्चिकीर्षामि यथा युवां विवेक्तुं नाहमिच्छामि त्वाकारं विदुरं प्रति। तो बेटे ने क्या कहा था? पिताजी आप उनका साइड ले रहे हो, विदुर को बहुत ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे ये बहुत आनंद की बात हो रही है। पांडव वापस आ रहे हैं, उनका शादी हो गया है, उनके बल और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी हो गई है। तो ये सब सुनने के बाद अभी धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, बेटा मैं भी तो वही करना चाहता हूँ जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने देना नहीं चाहता। मतलब क्या डबल स्टैंडर्ड आदमी है। इसीलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूँ, जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को ताड़ ना सके। हे सुयोधन, ये दुर्योधन का दूसरा नाम है, और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते ही हो वह शीघ्र करो। मुझे बताओ क्या चाहते हो तुम? दुर्योधन उवाच पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए। यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एक साइड, कुंती के पुत्र नकुल, सहदेव दूसरे साइड, माद्री के पुत्र, उन दोनों के बीच में आग लगा दो। अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद, उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए। यानी द्रुपद को जाके ब्राइब करो, इतना धन दे दो उसको कि उसके पुत्र मंत्री सारे हमारे बाजू से हो जाए, जिससे पांचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर को त्याग दे, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दे। अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न करें। तो ये ब्राह्मणों को भेजो, धनराशि दो, द्रुपद को भेद कर दो पांडवों के सख्य से, या फिर उनको निकाल बाहर कर दो पांचाल देश से, या फिर पांडवों के मन में इतना प्रेम उत्पन्न करो कि वो उधर ही रहने लगे, वापस ही नहीं आए, द्रुपद के राज्य में ही रहने लगे। वे अलग अलग इन सभी पांडवों से कहें कि हस्तिनापुर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धि भेद उत्पन्न कर देना संभव है। पांडव लोग अपने मन में ही पांचाल देश में रहने का निश्चय कर लेंगे। अभी तीसरा सॉल्यूशन, अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाएं जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्यकुशल हो, प्रेम पूर्वक बातें करते कुंती पुत्रों में फूट डाल दे। युधिष्ठिर का भीम से, भीम का अर्जुन से झगड़ा करा दे। अथवा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दे कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। द्रौपदी को कुछ ऐसा पट्टी पड़ा दो कि उसको लगने लगे क्या मेरा हालत है, ये 5-5 लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, मैं जा रही हूँ दुर्योधन के साथ रहने। ऐसे उसको लगना चाहिए होता है, ऐसा भाव उत्पन्न करा दो। अनेक पति के होने के कारण उसका किसी में भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, अतः उनका परित्याग करना सरल है। अथवा वे लोग पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलग कर दे, और ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दे। तो पांडवों को बोले कि क्या तुम एक स्त्री के साथ बैठे हो, तुम तो और अच्छी क्वालिफाइड लड़कियां मिल सकती हैं। तो फिर वो द्रौपदी को छोड़ देंगे। फिर द्रौपदी भी ऐसा देख कर कि वो हम ध्यान नहीं दे रहे, वो भी विरक्त हो जाएगी उनसे। तो ऐसे इनके बीच में फूट डाल दो, पति पत्नी के बीच में। ये दुर्योधन के दिमाग है ये सब। मैं देख रहा हूँ सब कुछ। आई एम शार्पर देन यू 10 times मोर, डोंट टेक पंगा। अथवा राजन, उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डाले। मतलब
दुर्योधन का आर्च एनिमी कौन है? भीम। उसको ही कहीं छुप के रह के अचानक मार डालो, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते, क्योंकि भीम है इनके पास, इसलिए उनको ये 100 धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ नहीं लगते, एक भीम काफ़ी है। ऐसा युधिष्ठिर को कॉन्फिडेंस है, वो भीम ही मर जाएगा तो युधिष्ठिर हतबल हो जाएगा। वह बड़े तीखे स्वभाव का शूरवीर है, वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साह नष्ट हो जाएगा, फिर वे राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है। भीमसेन को पृष्ठरक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजेय बनते हैं। यदि भीम न हो तो वे रणभूमि में कर्ण की 1/4 की भी बराबर नहीं कर सकते। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट उपाय, राजन, अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडव को लुभा लेंगे और इस प्रकार द्रौपदी से उनका मन फेर देंगे। अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधानंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर, कैसे वो आते हैं, विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सब को मार गिराया जाए अंदर आने के बाद हस्तिनापुर में। पिताजी, इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े, वाह वाह उसी से पहले काम लीजिए। जैसा बाप वैसा बेटा, क्योंकि समय बीता जा रहा है। जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए ही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा यह विचार भला है या बुरा, यह आप जाने। अथवा कर्ण, तुम्हारी क्या राय है? इस प्रकार दुर्योधन वाक्य विषयक 200वां अध्याय पूरा हुआ। एनी क्वेश्चंस और रिफ्लेक्शंस? हमें कभी घमंडी नहीं बनना चाहिए। हाँ, दुर्योधन जैसा घमंडी नहीं बनना चाहिए। मैं, मेरा, और कोई? हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो उसको जो मिला वो मेरे को मिलना चाहिए और उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हमें सोचना चाहिए। जेलसी मतलब क्या है? दूसरे के पास जो हो मेरे को भी चाहिए। एनवी मतलब क्या है? दूसरे के पास वो है क्यों, उससे वो नष्ट हो जाए फिर मेरे को मिले। इसको कहते हैं एनवी। जेलसी का बाप है वो, ईर्ष्या और द्वेष। यस। दुर्योधन का दूसरा नाम कैसे पड़ा? दुर्योधन को जन्म के समय नाम रखा था सुयोधन, युद्ध में बहुत निपुण व्यक्ति, लेकिन उसके बाद में करतूत देख के उसका नाम हो गया दुर्योधन, क्योंकि वो फाउल गेम खेलता था हमेशा। फाउल गेम समझते हो ना? चीटिंग करके जीतने का, खेल के नियम पालन नहीं करने का बराबर से। ऐसे दुर्योधन का स्वभाव था कि क्षत्रियों के जो क्षत्रिय उचित नियम होते हैं, वो स्वार्थ के लिए कुछ भी उसको बेंड करके जीत हासिल करना चाहता था, इसलिए उसका नाम हो गया दुर्योधन। जैसे यहाँ पे, हाँ करेक्ट, युधिष्ठिर को कॉन्फिडेंस था, भीम अगर हमारे साथ है तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारे गुरुजनों को हमारा ये लगना चाहिए भरोसा कि ये व्यक्ति है ना, 10,000 माया के बंदे कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, एक व्यक्ति काफ़ी है, संभाल लेगा। हाँ, बीच में आग फूट डालना, आग लगाना नहीं चाहिए। कभी कभी लगाना पड़ सकता है, सामदान भेद दंड, जब ज़रूरी है तभी यूज़ करना चाहिए धर्म के अनुसार।
अधर्म के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, कलयुग का मेंटालिटी समझ में आता है इससे, क्योंकि वो कलयुग का अंशावतार है। इज़ नॉट पर्सोनिफाइड कली बट इज अंशावतार। तो वो इससे समझ में आता है। कली भी ना भक्तों के बीच में यही सोचता रहता है, ये भक्त को ये प्रलोभन दे दूँ, उसका इससे झगड़ा करा दूँ, इसका उसके प्रति प्रेम कम करा दूँ, उसका और उसका कुछ ऐसा तिकड़म लगाऊं जिससे वो मर जाए जल्दी। यही चलता रहता है कलयुग में। अच्छा संग और बुरा संग। वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन गुड एसोसिएशन एंड बैड एसोसिएशन। हम जब पांडवों की चर्चा करते तो एक दूसरे के आपस में क्या चर्चा करते हैं? धर्म के बारे में, सेवा के बारे में, भगवान के बारे में, क्षत्रिय युद्ध कौशल्य के बारे में। इनकी क्या बातें चल रही है? दुर्योधन एंड कंपनी। अभी कर्ण बोलने वाला है। एकाधिक द्विशततमोऽध्याय। पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की सम्मति। कर्ण उवाच। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है। कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। वीर, पहले तुम अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा कर चुके हो, परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चला। हे भूपाल, जब बच्चे थे और यहाँ तुम्हारे पास ही रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, फिर भी तुम उन्हें बाधा पहुँचाने में असफल हुए। उनमें आपस में फूट डालना संभव नहीं। जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता। कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलग करना असंभव है, क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षा भोजी होने के कारण दीनहीन थे, उस अवस्था में भी द्रौपदी ने उनको चुना, है कि नहीं? जब वो गरीबी में थे, दुख में थे, तब उन्होंने स्वीकार किया था ये पति है करके। अभी तो अगर ऑपुलेंस आ गया तो वो छोड़ेंगे ही नहीं कभी। अब तो वे संपत्तिशाली होकर स्वच्छ सुंदर वेश में रहते हैं, वह क्या और उनकी ओर से विरक्त हो जाएगी अभी। प्रायः स्त्रियों का यह अभिष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि होती है। पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को यह लाभ स्वतः प्राप्त हो गया है, अतः उसके मन में भेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता। पांचाल राज द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं, धन के लोभी नहीं हैं, अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो तो भी यह निश्चित है कि वे कुंती पुत्रों का परित्याग नहीं करेंगे। इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टद्युम्न भी गुणवान तथा पांडवों का प्रेमी है, अतः मैं उन्हें पूर्वोक्त उपायों से वश करने में नहीं मान सकता कि यह होगा। राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते, तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए। इसी से वे काबू में आ सकते हैं। उनको टिकने नहीं देना, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होने देना उनका, इधर मार डालो। तात, मैं समझता हूँ तुम्हें भी यह राय पसंद होगी। जब तक हमारा पक्ष बढ़ा चढ़ा है, जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए। इससे दूसरा कोई विचार नहीं करो। राजन, गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन, मित्र, कुटुंबी नहीं हो जाते, तभी तक तुम उनके ऊपर आक्रमण कर लो, पराक्रम कर लो। हे पृथ्वीपते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम अपना बल विक्रम प्रकट कर दो। इसके लिए तुम्हें अभी अवसर है। कब तक अवसर है? जब तक वृष्णिकुल नंदन श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के लिए पांचाल राज के घर पर नहीं जाते। अभी तक ये हुआ नहीं है। इसके बीच में ही तुम अपना काम निपटा लो। पांडवों के लिए श्री कृष्ण की ओर से धन, रत्न, भांति भांति के भोग, सारा राज्य, कुछ भी अदेय नहीं है। मतलब कृष्ण चाहते हैं कि पांडवों को सब कुछ मिल जाए। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही यह पृथ्वी प्राप्त की थी।
इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त किया था। हे राजन, क्षत्रिय के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। हम लोग विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ राजा द्रुपद को कुचलकर शीघ्र ही यहाँ पांडवों को कैद करके लाएंगे। न साम से, न दान से, न भेद की नीति से पांडवों का विनाश हो सकता है। अतः उन्हें केवल दंड से, पराक्रम से ही जीतो। पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो। हे नरेश्वर, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता। तो यह है मिस्टर कर्ण, इनके उदात्त विचार, जिनको हीरो के रूप में दिखाया जाता है कभी कभी। कोई बोल सकता है कम से कम पराक्रम की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उचित है क्षत्रिय के लिए जो न्यायपूर्ण व्यवहार करता है? क्षत्रिय ऑलवेज आस्क दिस 2 क्वेश्चंस। इज दिस जस्ट? क्या ये न्यायपूर्ण है? इज दिस ऑनरेबल? क्या इसे करने से प्रशंसा होगी कि मेरी निंदा होगी ये करने से? ये दोनों के उल्टा बात कर रहे हैं कर्ण। वैशंपायन उवाच। जन्मेजय कर्ण की बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और कहा, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और सुतकुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे लिए योग्य है। परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो। महाराज, तदनंतर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ समय विचार आरंभ कर दिया। इस प्रकार से धृतराष्ट्र मंत्रणे एकाधिक 200तमोऽध्यायः 201वां अध्याय पूरा हुआ। प्रश्न या टिप्पणी? भीष्म द्रोण? भीष्म दादाजी थे इनके। द्रोण कौन थे? टीचर थे, मार्शल आर्ट्स सिखाने वाले टीचर कुरुओं के। प्रभु जी, चौथी के पाठ में कर्ण के बारे में दान का हिसाब करके ये है, मैंने पाठ है, इसमें कर्ण का ये गुणगान किया हुआ है, पता है मुझे। गुणगान यानी कि 4 क्वेश्चंस पूछे हैं इनको, कर्ण दानी, कर्ण जैसा दानी, ऐसा करके सब बताओ उसके। हाँ, कर्ण जैसा दानी और कौन है? बहुत सारे हैं। शिबी है, क्रांतिदेव है, उससे भी ज़्यादा दानी है। कर्ण जैसा दानी, कर्ण कौन था? कर्ण दानी कैसे जाना है? ठीक है, बहुत ठीक है। ऐसा टेक्स्ट बुक का काम ही है कि आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करना। कभी कभी जानबूझ के ऐसे पाठ डाले जाते हैं जो आपके मन में संशय या अश्रद्धा उत्पन्न कर दे। ये कोई नया बात नहीं है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से लेके सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो सिखाया जाता है सब कुछ कचरा है और आपके सिलेबस का पार्ट है वो, क्या कर सकते हो उसको। तो हम ये नहीं कह रहे कि डार्विन्स मत पढ़ाओ, हम ये कह रहे कि दूसरा भी साइड पढ़ाओ ना, उसका विपरीत जो दूसरे लोग बात बोल रहे हो वो क्यों नहीं पढ़ाते। हम ये नहीं बोल रहे कि सेक्स एजुकेशन मत दो, हम हमारे ब्रह्मचर्य के बारे में तो बताओ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे कर्ण ही क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हो? अर्जुन को भी करो। करेक्ट, सेम थिंग। एनी अदर? द्रोणा, धौम्य ऋषि उनके स्पिरिचुअल गाइड थे, पुरोहित, और द्रोणाचार्य उनके मार्शल आर्ट्स टीचर थे। क्षत्रिय का जो ट्रेनिंग था उनसे लिया था गुरुकुल में। और कोई? 2+200तमोऽध्यायः। भीष्म की दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह। भीष्म उवाच। अभी मंत्रीगण बैठे हैं, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं पांडवों का करना क्या है। मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार से भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र हैं वैसे ही पांडु हैं, इसमें संशय नहीं। इसलिए ना स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पार्शलिटी नहीं रहता कोई।
उनके लिए सब समान है। सबसे बदमाश व्यक्ति भी उतना ही प्रिय है, सबसे गुणवान व्यक्ति भी उतना ही प्रिय है। तो इसलिए उधर जाने का बहुत सारे समस्या आसानी से सुलझ जाता है। धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी मेरे अपने हैं। इसलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए, वैसे तुम्हें भी करनी चाहिए। हे भूपाल, मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है, वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा मैं पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। दुर्योधन की ही भांति उन पुरुषश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादाओं का यह राज्य है। तो ये कितना अच्छा ऑप्शन है कि नहीं? दुर्योधन का आधा राज्य मिल रहा है कि नहीं? उसको कोई नकार रहा है? कभी कभी गलत बताया जाता है कि दुर्योधन को राज्य मिलने नहीं दिया था इसलिए उसने ऐसा किया था करके। नहीं, उसको बोला गया था आधा राज्य तुम करो, आधा राज्य युधिष्ठिर संभालेगा। तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो, पिताजी से आया हुआ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसी प्रकार पांडव भी उसे ऐसे ही देखते हैं। यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते हैं, तो तुम्हें अथवा भरतवंश के किसी अन्य पुरुष को भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है? भरत श्रेष्ठ, तुमने अधर्मपूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार यह है कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुके थे, क्योंकि पांडु सम्राट थे, धृतराष्ट्र नहीं था। तो उनके पिताजी अगर थे तो उनके पास नेचुरली, और उनमें भी युधिष्ठिर पहले जन्म हुआ था, बाद में दुर्योधन का जन्म हुआ था। हे पुरुष सिंह, प्रेम पूर्वक उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती, तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय ही नहीं। अतः अपने कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। गांधारी नंदन कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य की कीर्ति जब नष्ट हो जाती है, कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अर्जुन क्या कहता है? संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। इफ डिसऑनर इज वर्स दैन डेथ, वो टॉलरेट नहीं कर सकता। महाबाहो, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो, अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करो। सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित है। सौभाग्य की बात है कि कुंती भी मरी नहीं है। सबसे बड़े सौभाग्य का विषय है कि पापी पुरोचन अपने बुरे इरादे में सफल नहीं हुआ, स्वयं ही नष्ट हो गया। मतलब भीष्मदेव को क्या लग रहा है कि वो पुरोचन का कपट था, इनका कुछ हाथ नहीं है। गांधारी कुमार ऐसे वो बता रहे उनको, जब से मैंने सुना कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जल गए, कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई, तभी से लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी की ओर आंख उठाकर मैं नहीं देख सकता। इतना शर्म से मर रहा हूं मैं। नरश्रेष्ठ, लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं। अतः महाराज, पांडवों का यहाँ जीवित रहना, उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक को नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। कुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। अभी वो उनको चैलेंज कर रहे कौरवों को, बोलते तुम उनके साथ लड़ने की सोच रहे हो, इंद्र भी नहीं कर सकता इनसे पंगा लेके जीतने का काम। वे सब धर्म में स्थित हैं, उन सब का चित्त एक विचार है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है, तो भी उनके साथ विशेष अधर्मपूर्ण बर्ताव करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है। यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलता है, यदि मेरा प्रिय करना है, यदि संसार में अपनी खुद की भलाई करनी है, तो उन्हें आधा राज्य दे दो। भीष्म वाक्ये 2+शततमोऽध्यायः। भीष्म वाक्य विषय 202वां अध्याय समाप्त हुआ। एनी रिफ्लेक्शंस?
मस्त है ना भीष्मदेव, वेरी स्वीट, नाइस पर्सन. यस. लाक्षागृह मतलब लाख. लाख माहिती आहे का? पोस्ट ऑफिस में रेड कलर का एक गोंद जैसा पदार्थ सील करने के लिए पैकेट को लगाते हैं, देखा है आपने कभी? उसको लाख बोलते हैं और वो बहुत ज्वलनशील होता है. तो इन्होंने क्या किया था, मिट्टी का जो ईंट बनाते हैं ना, उसके अंदर लाख का पाउडर डाल के ईंटों को बना के इमारत खड़ा किया था. इसका मतलब जब उसको कोई आग लगाएगा पूरा बिल्डिंग जलना चालू होगा. ऐसा वो लाक्षागृह निर्माण किया गया था. समझ रहे हो? और कोई? दिखने में बिल्डिंग जैसी ही लगती थी, लेकिन जलने में एकदम फटाक 2 सेकंड में जल जाती थी. ऐसा बनाया था. और कोई? But Pandavas knew it was Alekha because Pandavas knew it was. the house was made from camphor oil and all this. Don't speak in your mouth. Articulate clearly. The Pandavas knew that the kingdom was made from love. Whether that home was made of lac, yes, they knew. They were also expert in architecture because they had taken training in Gurukul. Just by touching a building's construction material, you can tell what is going on here. और कोई? पांडव लोग में इंद्र ही थे, तो फिर वो लोग इंद्र उनसे पंगा क्यों लिया? क्योंकि वो इंद्र समान शक्तिशाली थे ना. 5 इंद्र एकत्र हो तो क्या एक इंद्र उनको हरा सकता है? ऐसे उनका पहला स्टेचर था, पहले से इतने शक्तिशाली थे वो. अभी इस धरातल पे जन्म लिए वो अलग बात है, लेकिन और कोई? पितामह भीष्म अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे कि दुर्योधन को सद्बुद्धि प्राप्त का हो जाए. हाँ, वो भीष्मदेव बेचारे पूरा प्रयास कर रहे हैं दुर्योधन को थोड़ी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि. ये दुर्योधन अपना विनाश करने में इतना तत्पर है, इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा. पितामह अपने मन को कैसे समझाते होंगे कि ये सुनने वाला उनको मन को बहुत याद नहीं. वो समझाने का प्रयास करते थे उसको. वो जब नहीं सुनता था उनको दुख होता था, लेकिन वो बाध्य थे अपने वचन के कारण. उन्होंने वचन लेकर रखा था कि ये कुरु के सीट पे जो बैठेगा सम्राट के रूप में, उसका मैं चाकरी करूँगा करके. गलत भाव लेके बैठे थे वो, इसलिए प्रॉब्लम हो गया उनको लाइफ लॉन्ग. याद है ना वो स्टोरी? नहीं याद है? शंतनु महाराज का स्टोरी. फिर वो जो मत्स्यगंधा होती है उसके पिताजी कंडीशन रखते हैं कि मेरी बेटी का बेटा राजा बनना चाहिए, है कि नहीं? तो भीष्म 2 भाव लेते हैं उस टाइम. पहला भाव क्या लेते हैं? मैं ब्रह्मचारी रहूँगा. क्यों? क्योंकि अगर भीष्म को बेटा होता है तो उसको राज्य मिल सकता है, उनमें झगड़ा हो सकता है, ऐसा वो बोलते हैं. तो ये बोलते हैं मैं शादी नहीं करूँगा. फिर वो बोलते हैं कि नहीं, तुम जब तक हो और तुम अगर इसके जो बेटे आएंगे उसके अगेंस्ट काम करोगे तो भी पंगा हो सकता है. तो फिर भीष्म बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस तख्त पे जो भी बैठेगा गद्दी पे, उसके अधीन रह के मैं सेवा करूँगा. ये मेरा वाव है. अभी मेरे पिताजी के साथ तुम्हारे लड़के की शादी कराओ. ऐसे वो भीष्म बोलते हैं अपने पिताजी को संतुष्ट करने के लिए. लेकिन ये उनके 2 गलत वाउज, ये उनको विनाश की ओर ले जाता है बाद में. इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है. सोच समझ कर अच्छा होना चाहिए व्यक्ति को. अति अच्छा ही कभी कभी इस दुनिया का स्वभाव है वो. सत्व रज तमो गुण में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है. अति सत्व गुण हो गया तो भी डेंजर होता है कभी. यस. आगे जाके दूसरे पितामह किसका सेवा करते हैं? दुर्योधन का. उसकी ओर से युद्ध करते हैं महाभारत में. पता नहीं, ये लड़का पहली बार महाभारत सुन रहा है. और कोई?
ठीक है या फिर उनके प्रति आदर से, क्योंकि जो वो धर्म अधर्म हाँ, स्पष्ट बोल देते थे। विदुर जी भी ऐसे ही थे, भीष्म भी ऐसे ही थे। वो सीधा बात सीधी बोल देते थे, इसलिए दुर्योधन का अच्छे नहीं लगते थे। उसको इंसल्ट के रूप में लेता था। जब ये लोग बात करते थे उसको लगता था ये मेरे से मतलब मेरे फेवर में नहीं है, मेरा दोष दर्शन करते हैं, ये शत्रु है मेरे, ऐसे वो ट्रीट करता था उनको। जैसे कभी कभी हमारे शिक्षक हमको करेक्शन देते, हमारे मन में विचार आता ना कि ही इज़ एक्टिंग लाइक माई एनिमी। ये दुर्योधन का मेंटालिटी है। और कोई? जैसे जब वो दुर्योधन कर्ण और धृतराष्ट्र भीष्म और द्रोणाचार्य के लक्ष्य द्रोणाचार्य ने क्या बोला? एक्चुअली द्रोणाचार्य अभी यहाँ मुझे नहीं लगता पिक्चर में है। अभी अगले अध्याय में हम देखेंगे द्रोणाचार्य का क्या मत है वो पूछा जाएगा, फिर वो द्रोणाचार्य बोलेंगे, तो उनका मत क्या है वो हम आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य को तो अर्जुन पहले से ही प्रिय है, वो बोलेंगे कि क्या उपहार भेजिए, उनको बुलाने के लिए सम्मति लेते हैं और द्रोणाचार्य फटकारते हैं कर्ण को। ये अगले अध्याय में देखेंगे। और कोई? एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमें हमारे जीवन में ना हम किससे मंत्रणा लेते हैं और किस प्रवृत्ति से काम करते हैं, खुद के अंदर क्या चल रहा है हमारे, व्हाट एटीट्यूड वी आर हैविंग, ये दोनों देखने आना चाहिए। हम किसके प्रभाव में निर्णय ले रहे हैं और हमारे अंदर से क्या प्रभाव डाल रहा है हमारे निर्णय के ऊपर। जैसे दुर्योधन के ऊपर किसका प्रभाव था? शकुनी और कर्ण का। और दुर्योधन के अंदर से क्या चल रहा था? पांडवों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, अहम भाव, ये सब उसको कंट्रोल कर रहा था। तो निर्णय 100% गलत होने वाला है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमको समझ में आना चाहिए कि आई एम डूइंग समथिंग, आई एम सेइंग समथिंग, आई एम थिंकिंग समथिंग, व्हाट इज़ इंस्पायरिंग मी टू डू दिस एक्सटर्नली एंड इंटरनली, ये दोनों समझ में आना चाहिए। यस। अगर पांडव पंचज्ञानेंद्रिय का ये कर रहे हैं समर्थन या प्रतीक, तो कर्ण किस इंद्रिय का प्रतीक? ये एनालॉजी जो आपने सुनी है ये शास्त्रोक्त नहीं है, ये कोई मायावादी लोगों ने निकाला हुआ कि पांडव पंचप्राण है, पांडव 5 इंद्रिय है, कृष्ण बुद्धि के सारथी के रूप में काम कर रहे हैं और देह जो है वो रथ है। ये एनालॉजी है इम्पर्सनलिस्ट लोगों का है, निर्विशेषवादियों का है। कोई भी वैष्णव आचार्य ऐसा कमेंट्री नहीं देता है। लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि पांडवों के बड़ा बहुत सारी शक्तियों से संपन्न है कर्ण होते हुए भी पांडव आखिर कृष्ण के पक्ष में नेतृत्व में जीत जाए। करेक्ट। कर्ण वॉज नॉट एक्चुअली हीरोइक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है ना, एक दानशूर होना एक क्या हीरोइक का एक क्राइटेरिया हो गया। ऐसे ही युद्ध में ताकत दिखाना तुम्हारी ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। ऐसे ही क्षत्रिय बनने के लिए, रियल हीरो बनने के लिए धर्म का पालन करना या खास करके नीतिपूर्ण व्यवहार करना, न्यायपूर्ण, ये भी हीरोइक है। करना ऐसा नहीं था, उसको अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। उनका सहसंबंध दिखा के पांडवों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट किया वैसे कर्ण के स्वरूप में। नहीं, अर्जुन के सामने कर्ण कुछ नहीं था, आगे आएगा वो वर्णन। ये भी नरेशन जो सेट किया गया है ना कि पांडव सब डरते थे कर्ण से और कर्ण उनके सबके कॉम्बिनेशन, मतलब सबका स्ट्रेंथ पकड़ के एक व्यक्ति जैसा कर्ण था, ये सब गलत नैरेटिव है। ये महाभारत का नैरेटिव नहीं है। तुम पढ़ोगे महाभारत डायरेक्टली, व्यासदेव ने क्या लिखा है आप देखोगे कि अर्जुन कर्ण से अकेले में युद्ध करने के लिए कभी भी डरता नहीं था। आप देखोगे कि अर्जुन एक बार नहीं 3 बार महाभारत में, एक है स्वयंवर के समय द्रौपदी के, दूसरे बार वो विराट राजा के इधर, और तीसरी बार जब फाइनली वो अभिमन्यु को मार डालते हैं ये सारे 6 लोग मिलके साथ में, उसके नेक्स्ट डे पे अर्जुन ये सब के सब महारथियों को एक साथ बैंड बजाता है
इंक्लूडिंग कर्ण, भीष्म, द्रोणा, एवरीबडी, ऐसा महाभारत वर्णन करता है। कैसे डरेगा वो? तो ये नैरेटिव ही फेक है। तुम इसके ऊपर अगर विश्वास रख के काम करोगे, जिंदगी भर ऐसी निकल जाएगी भक्तों को ब्लास्फेम करने में, पांडवों को, और कर्ण को गुणगान करने में, या डिमोन को। इसलिए ऐसे कमेंटर नहीं सुनते हम लोग। तो हमें आचार्यों से, व्यासदेव के मत के ऊपर हमारा मत नहीं हो सकता ना, है कि नहीं? हम क्या इतने जाने क्या कि हम बोलेंगे नहीं व्यासदेव आपका मत थोड़ा साइड में रखिए, मेरा अपना मत है, कर्ण अच्छा था। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, कोई ऐसा टॉपिक नहीं नॉलेज का जो इन्होंने सैंपल नहीं किया हो व्यासदेव ने। हमारा क्या ज्ञान है उनके सामने? तो इसलिए हमें ये सब नहीं सुनना चाहिए। ये सब अभी तक आया हुआ है जो नैरेटिव्स है ना, ये सारे ये गलत नैरेटिव्स है। महाभारत पढ़ते समय 3 चीज़ें पैरेलल में चल रही है। एक चीज़ चल रही है कि महाभारत की कथा यथार्थ रूप से सुनना। दूसरा है कृष्ण पांडवों के प्रति अपना प्रेम विकसित करना। और तीसरा, महाभारत की जो गलत टिप्पणियाँ दी गई है या उसके कारण जो गलत नैरेटिव सेट किए गए हैं उसको एड्रेस करना। ये साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, तभी महाभारत का वास्तविक फल मिलेगा। नहीं तो हम सिर्फ महाभारत पढ़ेंगे और उसके बाद अपना ही कुछ एनालॉजीज देंगे अलग अलग, तो अच्छा नहीं है। गुड क्वेश्चन। ये प्रश्न कृष्ण भी उसको पूछते हैं, क्योंकि वो धर्म की बात करने लगता है। जब उसका चक्का फंसा हुआ है ज़मीन में, अर्जुन उसको मारने के लिए उठता है, धनुष उठाता है, बोलता है अरे अर्जुन धर्म पालन कर। तो अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं साइड हट, अभी मैं बात करता हूँ इससे। धर्म की बात करता है, सब निकालते हैं कृष्ण, स्टार्ट टू एंड जितना गलती किया था सब निकालते हैं। उस समय तरह धर्म किधर गया था पूछते हैं। जब ये 10, 15, 20 चीज़ें हुई थी तब तुम्हारा धर्म किधर था? मार इसको, अर्जुन को बोलता है। कोई धर्म दिखाने की जरूरत नहीं है इस आदमी को। और अर्जुन भी इतना तत्पर है, शरणागत है कि उसको ऐसा नहीं मार रहा था कर्ण को, उसको इक्वल में मारना था, उसको इक्वल पोजीशन में। लेकिन भगवान के प्रति शरणागत होने के कारण मारता है वो कर्ण को। सो दैट इज अ होल थिंग अबाउट कर्ण एंड अर्जुन एंड कृष्णा, कि उनका इंटर रिलेशनशिप क्या था। ठीक है। So anyone who is trying to give a narrative or a commentary that is going against the mood of devotion, भक्ति के तात्पर्य के प्रतिकूल कुछ बोल रहा है वो, हमको तुरंत एंटेना खड़ा हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति खुद कंटेमिनेटेड है और ये हमको कंटेमिनेट कर रहा है। वो लोग तुमको क्या बोलेंगे? तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है, तुम कृष्ण की बाजू लेके, पांडवों की बाजू लेके तुम दलितों पे अन्याय कर रहे हो, तुम इस जाति को देख रहे हो, ऐसा कर रहे हो। हम बोले ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ व्यासदेव के मत को मान रहे हैं। और तुम्हारा भी हित इसमें ही है कि तुम व्यासदेव के मत को मानो। ऑल राइट, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।